विचार न ज़रूरी है न गैर ज़रूरी है। विचार है तो एनालिसिस भी न ज़रूरी है न गैर ज़रूरी है। एनालिसिस भी तो है। रिफ्लेक्शन का क्या अर्थ होता है? आईना कुछ नया बनाता नहीं, कोई नया विचार नहीं दे रहा है, कुछ बढ़ाई नहीं दे रहा है। आईने का काम होता है दिखा देना, छुपा ना रह जाए। एक और तो ये बात है कि कहीं और तो नहीं सोच रहे, तो फिर इस बात को भी तो देखिए ना कि उतनी ही संभावना है कि जो सोच रहे हैं वो छुपा हुआ है। और सोचने की आवश्यकता तो तब पड़ेगी ना जब सोचना रुक गया हो या मंथर हो गया हो। जैसे हमारे मन हैं उनमें बातें, लहरें तो उठती ही रहती हैं। अभिव्यक्त कर देने से वो हमारे सामने आ जाती हैं। नहीं तो नीचे नीचे खेल चलता रहता है। खेल नीचे नीचे है, इससे ये नहीं साबित होता कि खेल बंद हो गया है। खेल तो चल ही रहा है। But if it is garbage, then why indulge in it? बिकॉज वी इंडल्ज इन इट, because we indulge in it, and the fact that we indulge in it tells us that for us it is not garbage. Had it really been garbage, why would we be wallowing in it? हमने घर में सोना रखा है, हम उसे पूरी कीमत देते हैं। आप उस सोने के ऊपर एक चिट लगा दीजिए गार्बेज, तो भी आप मन ही मन उस गार्बेज को कीमत तो सोने की ही दे रहे हैं ना। If it is garbage, then it wouldn't have existed at all. अगर गार्बेज होता तो होता ही क्यों? अगर गार्बेज होता तो कब का भस्म हो गया होता, कब का कचरे की तरह फिक गया होता। सो इफ गार्बेज इज, देन इट इज नॉट गार्बेज। सर हम श्योर नहीं है फिर कि गार्बेज है कि क्या है। तो फिर गार्बेज नहीं है। इस बात को समझ रहे हैं? इफ गार्बेज इज, देन इट इज नॉट गार्बेज। हैड इट बीन गार्बेज, हैड इट बीन गार्बेज, इट वुड नॉट हैव बीन। कभी लगता है गार्बेज है, कभी लगता है नहीं है। गार्बेज हमारे लिए नहीं है शायद। जो कुछ भी है आपके लिए ही है। नहीं आपके अलावा आप किसकी नज़र से देख लेंगे दुनिया को? अपने अलावा किसकी नज़र से देख लोगे दुनिया को? तो अगर आपके लिए नहीं है वो कचरा, आपके लिए अगर उसमें अभी मूल्य है तो मूल्य है। अपने से हट करके कौन सा मापदंड, कौन सी कसौटी ले आलोगे? जो भी देखते हो अपनी ही दृष्टि से तो देखते हो ना। जीवन कैसे जीते हो? अपने ही केंद्र से तो जीते हो ना। आप ही हैं जिसको वो विचार आ रहा है, और आप ही हैं फिर जो उसका मूल्यांकन कर रहा है ये कह के कि लो थॉट है। रिफ्लेक्शन का अर्थ यही होता है कि दोनों ही चीज़ों को सामने रख करके देख लिया। ये हो रहा है, दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन। और जो कुछ चल रहा है हम उसके अलावा कुछ नहीं हैं। उसके अलावा अगर आप अपने आप को कुछ मान रहे हैं तो वो सिर्फ अपने आप को धोखे में रखने वाली बात है। ज़िंदगी में जो चल रहा है वही ज़िंदगी है।
इससे इतना ही नहीं पता चलता कि जब सब ठीक चल रहा है तब शांति की तलाश नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि जब सब ठीक चल रहा है तब आप माने बैठे हो कि शांति है, और वो शांति अगर वास्तविक शांति होती तो आ करके चली नहीं जाती। तो जो ठीक नहीं चल रहा है सिर्फ उसकी बात ही नहीं करेंगे, उसकी भी बात करेंगे जो हमें लगता है कि ठीक चल रहा है। वो ठीक ही चल रहा होता तो ठीक अठीक कभी नहीं हो सकता। सत्य असत्य में नहीं बदल सकता, शांति अपने आप अशांति में नहीं बदल सकती। हाँ, अशांति के हजारों रूप होते हैं, उनमें अंतर परिवर्तन होता रहता है, उनमें म्यूटेशन होता रहता है। एक तरह की अशांति दूसरे तरह की अशांति बन जाती है, पर शांति अशांति कभी नहीं बनती। जब जीवन में लगे भी कि सब कुछ ठीक चल रहा है तब थोड़ा और सफाई से देखना चाहिए। सब कुछ अगर ठीक चल ही रहा हो तो फिर बीच बीच में ये झटके क्यों लग जाते हैं, ये तूफान क्यों आ जाते हैं, ये बेचैनी कहाँ से आ जाती है। निश्चित रूप से एक तरह की बेचैनी ही दूसरी तरह की बेचैनी में बदल रही है। इन दोनों बेचैनियों में से एक को हमने चैन का नाम दे दिया है। एक बेचैनी है जो दूसरी में बदल रही है, पर हमारे संस्कार ऐसे हैं कि एक प्रकार की बेचैनी को हम चैन कह देते हैं, दूसरे प्रकार की बेचैनी को बेचैनी ही कहते हैं। तो सिर्फ बेचैनी को ही नहीं देख लेना है, चैन पर भी साफ निगाह रखनी है। सर, अगर हम जैसे बोला जाता है ड्युअलिटी में जीते हैं तो बेचैनी है और चैन है, तो हम चैन की तरफ क्यों भागते हैं, बेचैनी की तरफ क्यों नहीं भागते? ड्युअलिटी में है तो एक को क्यों हटा देते हैं? देखो, जो हो ही रहा हो उसका कारण नहीं जाना जाता, जो अनिवार्य ही हो वो हमेशा अकारण होता है। जिस भी चीज़ का कारण होगा वो कभी अनिवार्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कारण हटते ही अनिवार्यता भी गई। जो होना ही होना है, जो अनिवार्य है, पत्थर की लकीर है, वो हमेशा अकारण होगा। समझ रहे हो ना बात को? कारण तो शर्त होती है, कारण तो सीमा होती है। कारण कहता है कि जब तक ये शर्त पूरी होगी तब तक कारण का प्रभाव रहेगा, तब तक कारण का फल रहेगा, और जिस समय कारण हटा तो कार्य होना भी बंद हो जाएगा। अगर तुम ये पाती हो कि चैन की तलाश हमेशा रहती है तो उसका कारण मत पूछना। अगर चैन की तलाश अनिवार्य है, तुम्हारे लिए ही नहीं सबके लिए, और मात्र इस क्षण ही नहीं जीवन भर, अगर जीवन एक गति है सदा चैन की ओर, तो उसका कारण मत पूछना, वो अकारण होगी। अगर अकारण ना होती तो फिर सदा ना होती, क्योंकि कोई भी कारण सदा नहीं होता। फिर तो ये होता कि जहाँ कारण हटा जहाँ तुम्हारे चैन की तलाश भी गई। एक दो बातें निकल के आ रही हैं। एक तो ये कि चीज़ों को दबाइएगा नहीं। ये कह करके कि कोई चीज़ कम मूल्य की है, कम कीमती है, उसे जाहिर करने से हिचकिएगा मत। ये मत कहिएगा कि अब आपसे क्या बताएं, ये सब तो दो कौड़ी की बातें हैं। ये अच्छा तरीका होता है ना कि देखिए ये तो ज़रा ऊंची चर्चा हो रही है, सत्यवार्ता हो रही है, भगवान का नाम लिया जा रहा है, गहराइयों में गोते मारे जा रहे हैं। अब हम इसमें क्या अपने रोज़ का नून तेल लकड़ी जाहिर करें?
वो सब तो ओछी बातें हैं, वो सब तो छोटी बातें हैं। यहां पर तो कुछ महत होना चाहिए, ऊंचा, जो इस अवसर को शोभा दे। अगर वो छोटी बातें हैं तो आपकी ज़िंदगी में मौजूद कैसे हैं? जो कुछ मौजूद होता है वो मौजूद ही इसीलिए होता है क्योंकि आप उसको कीमत देते हैं। अगर वो छोटा होता तो मौजूद नहीं होता। तो इसीलिए अपने आप को धोखे में मत रखिएगा, अपने आप को धोखे मत रखिएगा। क्योंकि अगर हमें सिर्फ बड़ी बातों की बात करनी है तो बड़ी बातें तो फिर हम जानते हैं कि क्या हैं। बड़ी बातें तो उंगलियों पे गिनाई जा सकती हैं। मोक्ष कैसे मिलेगा, मुक्ति के साधन क्या क्या हैं, परमात्मा है कि नहीं, इस संसार के पार कोई दूसरा संसार है, बड़ी बातें तो फिर यही होती हैं। पर आपकी ज़िंदगी इन बातों पर चलती है वाकई। तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति हो गई ना। जिनको आप बड़ी बातें कहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में है नहीं, और जो आपकी ज़िंदगी में है उन्हें आप कहते हैं छोटी बातें, उन्हें आप जाहिर नहीं करना चाहते, तो फिर आपसे बात क्या करें। जो भी आपकी ज़िंदगी में है वो बड़ा है, और बड़ा होना साबित होता है इससे कि वो ज़िंदगी में है। छोटा होता तो ज़िंदगी में मौजूद नहीं होता। तो ये तर्क अपने आप को आप बिल्कुल भी मत दीजिएगा कि मैं तो सिर्फ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो करूँगा। महत्वपूर्ण गैर महत्वपूर्ण की बात नहीं है। अब आप निर्णय नहीं कर सकते, निर्णय आप पहले ही कर चुके हैं। कुछ आपकी ज़िंदगी में शामिल है, इसका अर्थ है कि आपने निर्णय कर लिया है कि वो महत्वपूर्ण है। तो अब कृपया बात को छुपाएं नहीं। आपके पास एक पोटली है, उस पोटली का नाम मन है या जीवन है। जो भी कुछ उस पोटली में है वो किसने रखा है, किसके सहयोग से उस पोटली में है? आपके। अब आप कहें कि नहीं साहब ये पोटली हम आपको खोल के क्या दिखाएं, इसमें तो ओछी चीज़ें हैं। अगर ओछी चीज़ें हैं तो बांधे क्यों फिरते हो? अगर मन में ओछी बातें हैं, अगर जीवन में सब कुछ छोटा छोटा ही है, ओछा ही है, तो उसको बांधे बांधे क्यों फिरते हो? बांधे फिरते हो, इससे क्या सिद्ध होता है कि तुम्हारे लिए तो वो ओछा नहीं है, और ओछा नहीं है तो उसे लाओ ना सामने भाई। जब प्यार किया तो डरना क्या? जब बांधे ही फिरते हो पोटली, तो जरा झाड़ दो फिर। आपकी पोटली सबकी पोटली है। जो जो चीज़ें, वस्तुएं आपकी पोटली में हैं वो सबकी पोटली में हैं। आप जाहिर करोगे सबकी ज़िंदगी खुल जानी है। हम एहसानमंद रहते हैं उनके जो बात को खोल के बोलते हैं। आपके जीवन में अगर दुख है, क्षोभ है, तुलना है, आशा है, निराशा है, सबके पास है। पर हमने ये सीख लिया है ना कि ये सब छोटी बातें हैं। बड़ी बात क्या है? मोक्ष। तो उससे नीचे की कोई बात होगी तो हम मुंह ही नहीं खोलेंगे। कैसे कहते हैं सबके सामने कि मन में डर है और ईर्ष्या है? कैसे कह दें कि कुछ कहते हुए भी होंठ थरथराते हैं, कि एक ज़रा सी सभा के सामने भी बोलने के लिए पहले मन पक्का करना पड़ता है। जब भी कोई रिफ्लेक्शन आता है तो साथ ही साथ काउंटिंग शुरू हो जाती है। बेटा रिफ्लेक्शन कोई नई चीज़ नहीं है कि आती है। हाँ, रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है कि जो आता ही रहता है उसको सामने रख दिया। अगर रिफ्लेक्शन तुम निर्मित करते हो तो फिर तो भीतर कोई फैक्ट्री लगा दी है जो प्रस्तुत करने लायक रिफ्लेक्शंस का निर्माण कर रही है।
रिफ्लेक्शन क्या होता है? आईना कोई निर्माणी होता है? आईना कुछ मैन्युफैक्चर करता है क्या? आईना क्या कर रहा है? जो है वो दिखा दे रहा है, उसमें कुछ नया नहीं आ रहा। किसी आईने ने कुछ नया कभी नहीं दिखा दिया। तो आपसे नए अनूठे की उम्मीद नहीं है। रिफ्लेक्शन कहा गया है, कलाकारी नहीं कही गई है। आईने में और चित्रकार में कुछ अंतर होता है ना। चित्रकार क्या करता है? वो कलाकारी करता है। आपसे कहा गया कलाकारी नहीं करनी है, आपको क्या करना है? रिफ्लेक्शन जो है वो बताना है। गढ़िए मत कि पहले तो बैठ के किस्सा, ये बढ़िया वाला रिफ्लेक्शन है, बताइएगा कैसा लगा, इधर कुछ बदले, अच्छा 2 स्ट्रोक्स और मारे जाएं, अब ये हुआ दिखाने लायक। कौन सा तार कहाँ जुड़ता है ये सतह पर ज़रूरी नहीं है कि पता चले। एक औपचारिक परिचय हो जिसमें सबके नाम पूछे जाएं, इतिहास पूछा जाए, रास्ते पूछे जाएं, वजहें पूछी जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे हम एक दूसरे को या अपने आप को बहुत जान ही जाएं। किसी का नाम पता अगर मालूम भी हो जाए तो उससे उसके बारे में आपको पता क्या चल जाता है। दूसरी ओर आप कुछ भी अभी बोलें जो हो सकता है सुनने में असंबद्ध सा लगे। आप कहीं की बात करें, आप कहीं की बात करें, आप कहीं और की बात करें, ऊपर ऊपर से ऐसा लगे कि ये तो एक बिल्कुल ही रैंडम बहाव है। लेकिन इन सब के तंतु आपस में जुड़े हुए होते हैं। कौन सी चीज़ आपके बारे में क्या प्रकट करे दे रही है, आपको किससे जोड़े दे रही है, माहौल में आपको कैसे स्थापित किए दे रही है। इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ये ख्याल नहीं करना है, विचार नहीं करना है कि क्या बोलें और कैसे बोलें। जो बोला गया अगर उसमें निर्दोषता है तो चीज़ अपने आप ही सही जगह पर जा कर के सटीक बैठ जाएगी बिना आपकी कोशिश के। तो आप बिल्कुल भी ये विचार मत करिए कि किस सत्र में कहाँ पर क्या बोलना उचित है। सिर्फ एक चीज़ उचित है, साफ बयानी, स्पष्टवादिता। ठीक है, वो सुनने में हो सकता है बचकानी लगे, उटपटांग लगे, जैसी भी लगे लगने दीजिए। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हमें नहीं मालूम कौन से तार कहाँ जुड़ते हैं। तारों का काम है अपने आप जुड़ जाना। नीचे नीचे प्रक्रियाएं अपने आप चलती रहती हैं। आप क्या पा रहे हैं, क्या समझ ले जा रहे हैं, वो आपके करे नहीं होता है। आपको क्या हासिल हो रहा है ये हो सकता है आपको बहुत बाद में पता चले या चैतन्य रूप से कभी पता न भी चले। लेकिन पता चले या ना चले, जो होना है वो हो रहा है।
आप उसकी फ़िक्र बिल्कुल छोड़ दें। उसकी फ़िक्र करने वाला कोई और है। आप अपना काम करें। आपका काम है ईमानदारी से, जो भी लगता है, जैसा भी लगता है, अपने आप को अभिव्यक्त होने दें। और ये बात कहने वालों के लिए ही नहीं, सुनने वालों के लिए भी है। जो सुन रहे हों वो जल्दी से निर्णयों पर ना आ जाएं। कोई बात बहुत दमदार लगती हो, बहुत ऊंची लगती हो, तो ये देख लें कि उसकी कद्र कहीं उसी मन से तो नहीं निकल रही जो ज्ञान को बड़ी प्रमुखता देता है। और कोई बात बड़ी साधारण लग रही हो, तो ये भी देख लें कि उसी मन से तो नहीं आ रही जो बस विलक्षण की तलाश में रहता है। छोटी से छोटी बात अगर जीवन के यथार्थ से निकल रही है तो कीमती है, उसको सम्मान दीजिएगा। वो बात बहुत छोटी सी हो सकती है। मुझे मेरी दोस्त के व्यवहार से ठेस पहुंची। अब ये सुनने में इतनी साधारण और रोज़मर्रा की और प्रचलित बात लगती है कि लगता है कि इसमें कीमत क्या है। इसमें बहुत कीमत है, ये हम सबकी कहानी है। और दूसरे सिरे पर कोई बात होगी बहुत आसमानों की, पर अगर आपका रिश्ता नहीं है उससे, वो आपके जीवन के यथार्थ से नहीं उठी है, तो आसमानों की बातें आसमानों की हैं, हमसे क्या लेना देना उनका। आज भी और अगले कुछ दिनों में भी इस शिविर में जो कुछ होगा वो कभी कभी आपको बड़ा साधारण, ऑर्डिनरी ही नहीं, पेडेस्ट्रियन लग सकता है। ये तो बड़ी आम बातें हैं। हमें उन आम बातों से ही सरोकार है, क्योंकि ज़िंदगी आम बातों से ही चलती है। तो आपके मन में भी जो आम बातें हैं उनको बेझिझक बोलिएगा। खास की तलाश में रुके मत रह जाइएगा कि कुछ खास होगा तब कहेंगे, तब बांटेंगे। जो आम है वही आम है। आम समझते हैं ना? जो ऑर्डिनरी है वही ऑल परवेसिव है। जो आम है वही आम है। जिंदगी आम से ही तो भरी हुई है। खास कितना रहता है रोज? दिन भर में खास कितना रहता है? तो आम को दरकिनार करके या आम का असम्मान करके कहाँ जाना है? हमारा परिचय, हमारा इतिहास, नाम, घर, शिक्षा, व्यवसाय, ये सब तो बाद में आते हैं। ये सब बहुत छोटा परिचय होते हैं। हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब वास्तव में हैं क्या? अगर हम अपना परिचय दे रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन, तो हम हैं कौन? जैसे ही मैंने कहा हम सब हैं कौन, तो आपने देखा एक आकुलता आई सुनने की। हुआ जैसे कान खड़े से हो गए, हम वही हैं।
हम सब एक प्यास है, एक अधीरता है। एक गति है जिसे कहीं पहुंचना है। मन कहीं पहुंचना चाहता है, शांत होना चाहता है। मन की ये जो गति है, ये जो दिशा है, ये जो आकुलता है, ये परिचय है हमारा। तो बहुत संभव है कि अभी आप ये ना जान पा रहे हो कि किसका नाम क्या है, कौन क्या करता है, कहाँ से आया है, क्यों आया है। पर वो आप नहीं भी जान पा रहे तो कोई बात नहीं। हमारी गतियों में हमारा परिचय देखिए। पीछे आपके गंगा है, आप इंतज़ार क्यों करेंगे कि कोई आपको बताए कि कहाँ कहाँ से आ रही है। गंगा क्या है? ये बहाव गंगा है। तो हमारा जो बहाव है, हमारी जो गति है, वही हम हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है हम। जिधर को खींच रहे हैं आप, जिधर आपको लगता है चैन मिलेगा, वही आप हैं। उठना, बैठना, जगना, सोना, आगे बढ़ना, उम्मीद बैठाना, दिल लगाना, सोचना, यही हम हैं। यही नाम पता ठिकाना है हमारा। देखिए, आदमी की जो प्रकृति होती है, उसकी एक छोटी सी बात सब में होती है। जहाँ आपको लगता है कि आप अच्छे हैं, अहंकार आपका बार बार वहीं को जाना चाहता है, वहीं पर घूमना चाहता है, उसी की बात करना चाहता है। और जहाँ आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, जिस भी वजह से लगता है, जहाँ आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, आप उस ओर को देखना भी नहीं चाहते। आप उसको ढक ही देना चाहते हो, छुपा ही देना चाहते हो। उसका नतीजा ये निकलता है कि जो हमारे जीवन की विषमताएं हैं, उन पर अक्सर रोशनी ही नहीं पड़ने पाती। जो हमारी तथाकथित कमज़ोरियां हैं, वो कमज़ोरियां ही रह जाती हैं, क्योंकि हम उनकी ओर देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हम उधर कमज़ोर हैं। कमज़ोर हैं तो उधर देखते हुए कष्ट होता है। समझ रहे हो बात को? ये वैसी सी बात है कि आपके घर में 2 कमरे हों और एक कमरे में खूब कचरा भरा हो, तो आप उस कमरे को हमेशा बंद रखें। और एक दूसरा कमरा है, वो साफ है और आप उसे और साफ करते रहते हैं। आप उसमें रहते भी हैं और जो मेहमान आता है उसको भी मात्र वही कमरा दिखाते हैं। मैं किधर को इशारा कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? हर घर में एक कचरा घर ज़रूर होता है। हर घर में एक छोटा या बड़ा स्थान ज़रूर होता है जो गंदगी से भरा होता है और जो कभी मेहमानों को नहीं दिखाया जाता। हर घर में एक ऐसी जगह ज़रूर होती है जहाँ उस घर के बाशिंदे खुद भी नहीं जाते। अक्सर बीमारियाँ उसी जगह पनपती हैं। हमें तहखानों में जाना है, क्योंकि वो भी हमारे ही अंतर जगत के हिस्से हैं, वो भी हमारे घर के ही कमरे हैं। और भूलिएगा नहीं कि
जो घर के गंदे कमरे होते हैं अक्सर वो उसी गंदगी से भरे होते हैं जो साफ कमरों से निकली है। वो गंदे होते ही इसीलिए हैं क्योंकि अन्य किन्हीं कमरों को साफ रखना है।